हे भगवान, मेरी हालत खराब क्यों लग रही है। मुझसे बैठा नहीं जा रहा। भारती, भारती जरा इधर आ। अरे सुन। मम्मी, अभी नहीं आ सकती, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। ये लड़की कभी भी मेरी नहीं सुनती। इससे अच्छा तो मेरी शिप्रा ही है। शिप्रा कपड़े सुखाकर अपनी माँ के पास आती, इतने में कमला बेहोश हो जाती है। माँ, माँ, क्या हो गया माँ? भारती कहाँ लगी पड़ी है फोन में, जरा माँ को भी देख ले। क्या है, क्यों चिल्लाई जा रही हो? बेहोश ही तो हुई है माँ, तू देख ले। तू माँ के लिए ऐसे कैसे कह सकती है? ठीक है, मैं ही माँ को देख लूंगी, तू खाना बना दे। मैं और खाना बनाऊंगी, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। दिमाग खराब है क्या? तू काली है ना, तू ही बना ले। अगर मैं यहाँ बैठकर खाना बनाने लगूंगी तो मेरी गोरी रंगत भी तेरी जैसी काली में बदल जाएगी। कोई बात नहीं, मैं खाना भी अकेले बना लूंगी और माँ को भी अकेले संभाल लूंगी, तू बस अपने फोन में लगी रहना। अरे ओ काली माता, तू क्यों जुबान चलाए जा रही है? जाकर माँ को संभाल। अब माँ जरूरी नहीं है तेरे लिए। यू आर राइट, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई मॉम, नॉट यू। शिप्रा अपनी माँ को लिटाकर डॉक्टर को बुलाकर लाती है, जहां वह कमला को दवाई देकर चला जाता है। फिक्र मत कीजिए, आपकी माँ गर्मी के कारण कमजोरी से बेहोश हो गई थी। इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। कुछ दिनों तक कोई काम का बर्डन मत डालिए। जी डॉक्टर, मैं खास ख्याल रखूंगी। कूलर चला देती हूँ, माँ को थोड़ा आराम लगेगा। फिर डॉक्टर चला जाता है। शिप्रा अपनी माँ के पास कूलर चला देती है। अब ठीक रहेगा। अरे खाना भी तो बनाना है। शिप्रा चूल्हे पर खाना बनाती है तो उसे पसीना आने लगता है। हे भगवान, बहुत पसीना आ रहा है। माँ भी ऐसे ही परेशान होती होंगी। माँ के पास तो कूलर लग रहा था, कहाँ चला गया? भारती, भारती, कूलर कहाँ है? तूने अपनी तरफ क्यों लगा लिया? तुझे माँ की चिंता नहीं है? अरे क्यों बड़बड़ा रही है? मुझे गर्मी लग रही है, अपनी तरफ कूलर नहीं करूं क्या? वैसे भी माँ तो सो रही है, माँ को क्या पता वो गर्मी में है या कूलर के सामने। तू अपना काम कर समझी। चूल्हे के जलने से यहाँ पर भपका हो रहा है, कहीं मेरी गोरी स्किन डल हो गई तो। जल्दी काम कर। सच में भारती, तू बहुत घमंडी है। तुझे अपनी खूबसूरती के आगे माँ भी दिखाई नहीं देती। कैसी है तू? तेरे बुखार के समय में रात भर तेरी पट्टी करती रहती थी, तेरे पास से हटती नहीं थी वो, और तुझे तो उनकी जरा सी भी परवाह नहीं है। जस्ट शट अप, ओके? आई नो तू मेरी गोरेपन और खूबसूरती से बहुत ज्यादा जलती है, इसीलिए ऐसे बोल रही है, पर मुझे तेरी इन घिसी पिटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। भारती कूलर के सामने चेयर पर बैठकर ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगती है और शिप्रा खाना बनाकर अपनी माँ की देखभाल करती है। दरअसल शुरुआत से ही भारती को अपने गोरेपन का घमंड था और वह अपनी बड़ी बहन शिप्रा के कालेपन से बहुत नफरत करती थी, इसलिए उसे बदतमीजी से बात करती थी। कुछ दिनों में कमला की हालत ठीक हो जाती है। कमला भी अपनी छोटी बेटी के बर्ताव से अच्छे से वाकिफ थी। भारती हमेशा शॉपिंग और मेकअप करने में ही इन्वॉल्व रहती थी। घर के काम से उसका कोई लेना देना नहीं था। एक रोज पड़ोस में शादी के लिए जाना होता है तो दोनों बहन सज सवर रही होती हैं। वाओ, मेरा ये ब्यूटीफुल सा लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने मेकअप भी बहुत अच्छा किया। आज की पार्टी में तो सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही लगूंगी। वैसे भी मैंने इतने पैसे जो खर्च किए। तुम दोनों तैयार हो गए तो आ जाओ, बारात निकल जाएगी, फिर अकेले जाओगे क्या? नहीं माँ, बस हो गए हम तैयार। चलना भारती, मैं भी तैयार हो गई। एक मिनट, तू कहाँ जा रही है और तू इसे तैयार होना बोलती है? तू तो सुंदर भी नहीं लग रही और मेकअप करना तुझे आता नहीं है। यहीं रह जा, कोई जरूरत नहीं है शादी में जाने की। मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ और तुझसे ज्यादा गोरी भी हूँ। मेरी फोटोज अच्छी आएंगी और तू मेरे साथ वहां पर जाएगी तो लोग फिर से बोलना शुरू कर देंगे कि देखो गोरी के साथ काली बहन आ गई, गोरी के साथ काली बहन आ गई। और ये सब मैं सुन नहीं सकती हूँ। स्कूल और कॉलेज में सुनकर मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। भारती, तू हमेशा अपनी बड़ी बहन से इतना लड़ती झगड़ती क्यों रहती है? दीदी है वो तेरी, और अब लड़ना बंद करो। तुम दोनों बड़ी हो चुकी हो और क्या हो गया, काली है अगर तो तू ही उसको काली बोलेगी तो बाहर वाले लोग तो बोलेंगे ही। अरे यार, बस मम्मी, बहुत हो गया। मैं इसके साथ शादी में नहीं जाऊंगी एंड दैट्स फाइनल। कोई बात नहीं माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। जा भारती, तू ही चली जा। पर शिप्रा बेटी, तेरा भी तो शादी में जाने का बहुत मन है। कोई बात नहीं माँ, अब मैं काली हूं तो क्या करूं? भारती को दुखी तो नहीं कर सकती ना। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। रोते हुए शिप्रा अपने कमरे में कपड़े चेंज करने चली जाती है और वक्त गुजरता है। आए दिन भारती शिप्रा को उसके कालेपन की वजह से जलील करती रहती थी। कुछ हफ्ते बाद माहेश्वरी नाम की औरत अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता देखने आई थी। वहीं रसोई में भारती शिप्रा को कहती है, सुन, बाहर मुझे देखने वाले आए हैं तो बाहर मत आना। हाँ, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स की ट्रे लेकर आ जाना। ठीक है,
भारती सूट में जाकर उन्हें नमस्ते वगैरह करती है, जिससे बहुत ज्यादा संस्कारी लगती है। लेकिन बातचीत के दौरान माहेश्वरी को वो एटीट्यूड वाली लगती है और फिर सादगी से भरी शिप्रा उनके सामने चाय नाश्ता रखती है। महेश्वरी को पहली झलक में शिप्रा पसंद आ जाती है। अरे कमला जी, आपकी ये बेटी तो बहुत ज्यादा प्यारी है। रंग दबा है तो क्या हुआ? मैं सोच रही थी अपने बड़े बेटे के लिए इसे पसंद कर लूं, अपने छोटे बेटे के लिए आपकी छोटी बेटी को। क्या आपको कोई आपत्ति है? जी नहीं नहीं, मैं तो आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे लगा आप मेरी छोटी बेटी के लिए बड़े बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ, पर अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। रिश्ता तय हो जाता है। माहेश्वरी अपने दोनों बेटों को लेकर शगुन देकर चली जाती है और इस बात से भारती चिढ़ जाती है। लगा दी ना तूने मेरी खुशियों को नजर। इतनी काली होकर भी तुझे कैसे पसंद कर लिया। सोचा था मैं घर की बड़ी बहू बनूंगी, पर यहां भी तू बाजी मार गई। खुश अब तू? भारती, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, और तूने ही तो बोला था बाहर कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। एक लफ्ज और मत बोल, समझी? भारती अब अपनी काली बहन से और ज्यादा चिढ़ने लगती है। वक्त गुजरता है, दोनों काली और गोरी बहनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों विदा होकर ससुराल पहुंचती हैं, जहां उनकी सास और नंद मिलकर उन दोनों का प्यार से गृह प्रवेश करती हैं। अगले दिन एक तरफ शिप्रा सुबह जल्दी उठ भगवान की पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बनाती है, तो वहीं भारती लेट उठती है और नहा धोकर तैयार होने में भी काफी वक्त लगाती है। भारती बहू, ये वक्त है क्या नीचे आने का? पता है हम कब से मुंह दिखाई की रस्म पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं कितनी खूबसूरत हूं, तो मुझे तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा ही ना। भारती का जवाब सुन भारती की नंद साक्षी, जो उससे दुगनी गोरी थी, उसका मुंह बन जाता है। अब दोनों बहनें जाकर मुंह दिखाई के रस्म के लिए बैठ जाती हैं। शिप्रा बहू, ये हमारा खानदानी हार है। आज के बाद तू इस हार की मालकिन है। ये हार तुझ पर काफी सुंदर लगेगा। और ये ले भारती बहू, मैंने खास तेरे लिए ये सोने के कंगन बनवाए हैं। माँ जी, ये हार आप इस काली कलूटी को क्यों दे रही हैं? अगर ये काली इस हार को पहनेगी तो इस हार की शोभा ही खत्म हो जाएगी। ऐसे हार तो मुझ जैसी सुंदर और गोरी लड़कियों पर अच्छे लगते हैं। क्या कहा भाभी? आप और सुंदर? कभी आपने आईने में अपनी शक्ल देखी है? तोते की नाक जैसी तो आपकी लंबी नाक है, और अब मेरे सामने ये खूबसूरती की बातें तो किया ही मत करिए। मैं आपसे खूबसूरती में कई ज्यादा सुंदर हूं, समझिए आप। भारती को पहली बार किसी ने ऐसा तड़कता भड़कता जवाब दिया था, जिसे सुन वो चुप होकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में माहेश्वरी की दादी सास आती हैं, जो दिखने में काफी बूढ़ी और काली होती हैं, जिसे देख शिप्रा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। भारती बहू, तू भी पैर छूकर आशीर्वाद ले। क्या कहा? मैं इनके पैर छूं? इनके पैर कितने ज्यादा गंदे और ये कितनी काली भी हैं। कहीं इनके पैर छूने से मुझे कोई बीमारी लग गई तो? अपनी बहू को अपनी सास के बारे में ऐसा कहता देख माहेश्वरी को भारती पर बहुत गुस्सा आता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी सास का अपमान कर रही है? अरे है क्या तुझ में इस गोरे रंग पर तू इतना घमंड कर रही है? इंसान का रंग ही उसके लिए सब कुछ नहीं होता। इंसान की सीरत भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने तुझे अपनी बड़ी बहू ना बनाकर शिप्रा को बनाया था। माहेश्वरी और साक्षी के साथ आस पड़ोस की औरतें भी भारती को सुनाने लगती हैं। ये सब देख भारती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, आप लोग ठीक कह रहे हैं। अगर मैं पहले ये बात समझ जाती तो आज भरी महफिल में मेरी बेइज्जती ना होती। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। भारती को अपनी गलती का एहसास होता देख सभी लोग उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब भारती अपने गोरेपन का घमंड छोड़ सबकी इज्जत करती है।